तो हम लोग ऐसा स्कूल का आज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे एक मॉडर्न स्कूल में जैसा पढ़ाई होता है वैसा तो होगा ही, उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों को इस्लामिक कल्चर एक हाफिज़ो कारी के थ्रू यहाँ पे दिया जाएगा। आई थिंक ये मॉडर्न एजुकेशन ऐसी होना चाहिए जहाँ इस्लाम का भी खिदमत करे और दीन का भी हासिल करे। दैट्स ऑल, थैंक यू। लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसी जगह पर देना चाहिए जहाँ हमारे बच्चे बुनियादी तौर पर दीनी एतबार से भी आगे बढ़े और दुनियावी एतबार से भी आगे बढ़े। सलाम आदाब, आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। इस वक्त हम खड़े हैं हावड़ा के बेलियस रोड पे। इस बेलियस रोड में बच्चों के लिए एक और स्कूल जो कि इस्लामिक भी दी जाएगी तालीम, इंग्लिश के साथ साथ अपने मजहब को टच करते हुए यहाँ पे बच्चों के लिए किड्स स्कूल की गई है। यहाँ पे पढ़ाई को प्यार और खेल के साथ साथ इस तरह से ये इल्म दिया जाएगा कि आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे इंतजामात की गई है। बच्चों को खेल के दौरान सारे खेलने की भी सामान यहाँ पे मौजूद है। खेल के साथ साथ ही पढ़ाई और इल्म दी जाएगी। 28 साल से 7 साल बच्चों का यहाँ पे दाखिला होगा और किस तरह से अपने बच्चों का एडमिशन आप इस स्कूल में करा सकते हैं ये हम आपको आगे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर आलम है। मैं अल अहद इंटरनेशनल स्कूल का मैनेजमेंट टीम में हूँ। तो ये स्कूल जो हमारा ये एक स्कूल है, तो हम लोग का ये जो स्कूल हम लोग का ये इम्प्लीमेंट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मकसद हम लोग का ये है कि बच्चे लोग आजकल के मुआशरे में देखा जाता है सोसाइटी में हमारा कि इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम लोगों का जो सोसाइटी है इस्लामिक कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के बहुत हद तक मिसिंग होता है। जैसे उन लोग का कुरान शरीफ का तालीम रह जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल ट्यूशन्स में ही पूरा वक्त जो है निकल जाता है और बाद में बड़े होकर उनके माँ बाप ही खुद उनको कहते हैं कि हाँ बच्चा जो है सही तरीका नहीं है बच्चों के अंदर। तो इस चीज़ को हम लोग पूरा ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा स्कूल का बुनियाद करें जो ऐसा हमारे इलाके में है नहीं, और कलकत्ता के और भी बहुत सारे जगहों पर है लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। तो हम लोग ऐसा स्कूल का आज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे एक मॉडर्न स्कूल में जैसा पढ़ाई होता है वैसा तो होगा ही, उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों को इस्लामिक कल्चर एक हाफिज़ो कारी के थ्रू यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे बच्चों लोगों को अच्छा अकायद और कायदा सिखाया जाएगा, हदीस बताई जाएगी, छोटा छोटा दुआ है जैसे सीढ़ी से उतरने से पहले, उतरने वक्त सुभान अल्लाह, चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर, इस तरह से छोटे छोटे चीज़ जो है सलाम करना, इस तरह से बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही हम लोग ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग बहुत मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे, जिस तरह से बच्चे लोगों को ये एहसास ही नहीं होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको इससे लगेगा कि हम खेल रहे हैं। जिस तरह से हमारा कुछ पेडागॉजी मटेरियल्स है उससे मैं आप लोग को थोड़ा एक बार दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट। जैसे ये एक एबेकस है, तो एबेकस से बच्चे अपने खुद से हाथ से ही एक बार एक करेंगे और उनको गिनती करके एक बार 2 करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे को खुद एहसास होगा कि हाँ 1 जो है 2 से ज़्यादा होता है, 2 3 से ज़्यादा होता है, क्योंकि और सभी स्कूल में बस रटा तो दिया जाता है 1 2 3 4 5, 1 एक्चुअली में क्या कितना होता है, 2 से ज़्यादा होता है या कम होता है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता। तो हमारा मेन मकसद यही है बच्चे को रॉटन मेथड से नहीं, मतलब जिसको हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रट्टू तोता नहीं बनाना है, एक समझदार बनाना है, काबिल बनाना है इंशाल्लाह। और जो है इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर एक Z बना हुआ है, तो बच्चे को ये बात पता होना चाहिए Y के बाद Z होता है, तो Z दिखता कैसा है। तो यहाँ पर वो बच्चे, ये एक मैग्नेट है, बस यहाँ पर अगर स्टिक करेंगे तो बच्चे को ये बात पता चलेगा कि हाँ ये शेप भी मालूम चलेगा और साथ ही साथ Z किस तरह से एक्चुअली होता है ये बच्चे को मालूम चल सकेगा। कि जंबल वर्ड करके भी हम लोग सिखाएंगे बच्चों को, कि जैसे बच्चे लोग A के बाद B C D, इस तरह से जो है हम लोग अगर ऐसे ही पूछे J के बाद क्या आता है तो बच्चे खुद से बोल सकेंगे कि हाँ J के बाद K आते हैं और K का साउंड कैसे होता है। जैसे हम लोग जॉलीफोनिक्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चे लोग जो है सिर्फ ABCD नहीं बोलेंगे, A का साउंड कैसे निकाला जाता है, B का साउंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। और आप लोग के स्कूल का जो यहाँ एडमिशन चार्जेस या स्कूल की जो माहिवारी फीस होगी वो क्या होगी?
यहाँ पे स्कूल का हमारा जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम रखा है, अपने सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे हर मुआशरे के लोग जो है यहाँ पर अपने बच्चों को तालीम दे सकें। तो एडमिशन चार्ज जो है 3000 रुपीज़ है और यहाँ पे 2 क्लासेस है, नर्सरी और केजी। नर्सरी का फ़ीस जो है 500 है और केजी क्लास का जो फ़ीस है वो 600 है। बहुत सारे गार्जियंस का ये भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ नर्सरी और केजी तो है लेकिन केजी के बाद क्या होगा। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है केजी के बाद 1, 2, 3 इस तरह से हम लोग का प्लान भी है, क्योंकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन जितना हुआ है तो बहुत सारे गार्जियंस का ये भी क्वेश्चंस रहा है कि नर्सरी और केजी के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो केजी के बाद भी आपके बच्चे का मुस्तकबिल हम लोग इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्कूल की ड्रेसेस कैसे होंगे, किस तरह की स्कूल यहाँ मॉडर्न दिखेगा या इस्लामिक तौर पर ड्रेस देंगे? यहाँ पे जिस तरह से हम लोग का जो मेन मोटिव है कि हम लोग का यहाँ पे मॉडर्न भी रहेगा, प्लस उन लोगों को टोपी रिदा ये भी रहेगा बच्चों के, कि जैसे टी शर्ट और पैंट इस तरह से यूनिफॉर्म जैसे स्कूल का होता है वो तो रहेगा, साथ ही साथ बच्चों के सर जो मेल बच्चे होंगे, लड़के बच्चे तो उनके सर में टोपी होगा, जो छोटी बच्चियाँ होंगी उनके सरों पे रिदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़रूरत थी एक ऐसे अदारे की जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीमात से भी हम लोग पढ़ाते हैं, रोशन किया जाए और साथ ही साथ दुनियावी कामयाबी के लिए दुनियावी तालीमात भी उन्हें मिले, ख़ासतौर तौर पर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश के साथ हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर बंगाली कदम कदम पर ज़रूरत पड़ती है, उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन हम मुसलमानों को चाहिए जो कि दीन इस्लाम से मानने वाले हैं ये दीनी तालीमात भी बच्चों को दें। तो आप देखिएगा बच्चे आधा पेट खाइए या दुनियावी तौर पर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा कि दीनी एतबार से पढ़ते पढ़ते हम लोग जब बालिग हो गए अपने आबा वालदात के कब्र पे अगर वो फातिहा पढ़ने जाएंगे तो फातिहा पढ़ने का तरीका उन्हें नहीं मालूम है। जाते थे नमाज के बाद हम लोगों को हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, 5 वक्त नमाज। बहुत सारे लोगों को सही से नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, झुकना है तो ये पढ़ना क्या है वो नहीं पता था। दीन भी जो है हम लोगों बचपन से सीखा को नहीं, एक उसके बाद बहुत लंबा वक्त लगा जीने का तरीका सिखाता है, जिस तरीका से सादगी से हमारा दीन इस्लाम, वो तरीका हमें दीनी अदारे में ही मिलेगा। आज देखिएगा बच्चे बदतमीज हो गए हैं, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को लोग दे देते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, अंग्रेजी तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं लेकिन साथ साथ बदतमीजी उनके अंदर आ जाती है। लिहाजा इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसी जगह पर दे जहाँ बच्चों को दीनी एतबार से भी उन्हें आरास्ता किया जा सके, जिससे कि बच्चा तहजीब सीख सके डॉक्टर इंजीनियर सब और साथ ही साथ जो हो जा रहा है दुनिया में तरक्की के लिए जो दुनियावी तालीम है, अंग्रेजी मीडियम हो या बंगाली मीडियम हो, उसका भी वो फायदा उठाए। मौलाना साहब लोग हैं, इस तरह ये अल-अहद इंटरनेशनल एक निचोड़ है जहाँ ये लोग बच्चे को दीनी एतबार से भी कई बार ऐसा होता है तालीमात देंगे और दुनियावी एतबार से इंग्लिश मीडियम हो, बंगाली मीडियम हो, इसका भी वो लोग तालीम देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये एक निचोड़ है, अल-अहद इंटरनेशनल एक निचोड़ है जो बच्चों को हर तरह का तरीका सिखाएगा दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी उन्हें ये सारी चीज भी कामयाब होने के लिए बहुत सारे उन्हें राह दिखाएगा। लिहाजा मेरा अपील है टिकियापाड़ा के लोगों से कि ये जो नौजवानों ने, जिन लोगों ने ये कदम उठाया है, उनके इस कदम को लब्बैक कहते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसे जगह पर देना चाहिए जहाँ हमारे बच्चे बुनियादी तौर पर दीनी एतबार से भी आगे बढ़े और दुनियावी एतबार से भी आगे बढ़े। मुझे पर्सनली कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है क्योंकि ये ऑलरेडी कोलकाता में था और जैसा कि सब लोग ही बोल रहे हैं कि हम लोग को दुनिया की तालीम सबको है लेकिन आखिरत में कोई ये नहीं है, तो ये दिस इज़ बहुत यूनिक है जो कि पहले कोलकाता में था लेकिन अभी टिकियापाड़ा में आया है और आई थिंक इसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। इससे हमारा दीनी और दुनिया दोनों होगा क्योंकि एट द एंड आखिरत में है, सबको आखिरत में जाना है, हिसाब देना है और आई थिंक ये मॉडर्न एजुकेशन ऐसी होना चाहिए जहाँ इस्लाम का भी खिदमत करे और दीन का भी हासिल करे। दैट्स ऑल, थैंक यू।